So, again, welcome to the session of NMTC, and we are going to deliver the lecture number 3. ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में. ठीक है, अब आप देखिए, सब लोग आप जानते होंगे, जैसे यदि मैं पूछूं कि यार 12 का फैक्टर बताओ, तो ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर दें, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 12. आप बोलेंगे यस सर. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ 12. यदि मैं मल्टीपल्स का बात करूं, तो सर यदि मैं बोलूं 5 का मल्टीपल आप लिख कर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1, फिर लिखेंगे 5 इंटू 2, फिर लिखेंगे 5 इंटू 3, यही तो है. फिर लिखेंगे 5 इंटू 4, यानी द वैल्यू विल कम एज 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. करेक्ट? तो दिस थिंग यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. करेक्ट. बट सर इफ़ आपसे हम पूछ दे कि बेटा आप बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें. 24 यदि मैं नंबर दे दिया, एक नंबर है 24, और आपसे बोल रहा हूँ कि आप बताओ इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप तुरंत क्या करोगे? सर इसको डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 डिवाइड करेगा, 12 करेगा डिवाइड, 24 करेगा डिवाइड, और तुरंत आप काउंट करेंगे और बोल देंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 8. वेरी गुड. आप में कोई इसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन आप सोचिए, क्या इसका कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है? सर 24 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, फिर भी 24 आएगा. अब यदि मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए सर, तो कुछ नहीं करना है. नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये जो पावर में लिखा हुआ है ना, ये जो पावर में लिखा हुआ है इसमें +1 करना है, तो 3 + 1 इंटू, यहाँ 1 था तो 1 + 1, ये कितना हो गया सर? 4 इंटू 2. वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गया सर. तो विदाउट आ फैक्टर फाइंड आउट किए भी नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आपसे बोलूँ कि बेटा 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं, तो आपको क्या करना है? सर इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? 2³ इंटू 3 इंटू 5 हो गया. 8 3 ज़ा 24, 5 ज़ा 120. ठीक, करेक्ट? यस सर. यानी सर फिर आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जानते हैं सर क्या होगा. हम बोलेंगे क्या होगा बेटा बताओ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 3 है, हम बोलेंगे यस, तो सर 3 में 1 ऐड कर दो. वेरी गुड. इंटू, सर यहाँ पे 1 है, हम बोलेंगे यस, सर इसमें 1 ऐड कर दो. वेरी गुड. फिर सर यहाँ भी 1 है, हम बोलेंगे यस, आप फिर से 1 ऐड कर दो. वेरी गुड. ये कितना हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू कितनी आ गई? 16. यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे सर? 16 थे. आया समझ में? वेरी गुड. सर यदि मेरे से कोई पूछ दे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो जानते हैं आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है. तो सर क्या करना है? सर जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल से समझो. 120 था, तो इसको हम लिख सकते थे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1. करेक्ट? प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए. अब मेरे को इवन फैक्टर यदि चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें +1 नहीं करेंगे. ठीक है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यदि इसका चाहिए, तो अभी हम सब में +1 कर रहे थे, सबके पावर में. अब हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे. अब इसको 1 + 1 इंटू 5 का पावर 1 था, तो 1 + 1, वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू आ गई 12. हम अभी देखें क्या कि सर
120 का टोटल फैक्टर्स कितना था 16। सर 16 में से 12 कैसे फैक्टर थे? सर इवन फैक्टर्स थे। तो यदि आपसे कोई पूछ दे बेटा ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे क्या कि सर टोटल फैक्टर था 16 और इसमें से इवन वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑड वाला मिल गया। तो आपसे ऑड कोई पूछे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ कितने हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है सर? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यदि आपसे पूछे कि कितने हैं तो आपको क्या करना है सर? टोटल फैक्टर में से, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स में से नंबर ऑफ इवन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात समझे? सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ओके फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सर, एग्जांपल एक क्वेश्चन है, चलिए जिनसे बन जाए वो कमेंट में लिखे कि यस आई हैव सॉल्व इट बाई माई सेल्फ, और ना बने तो आप यहाँ से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2, और आपसे पूछ रहा है बताइए आप नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें ऑड इवन नहीं पूछा है, बस नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। तो आप क्या करेंगे सर? यहाँ पावर कितना है 4, तो आप कर देंगे 4 + 1, फिर इंटू करेंगे, यहाँ पावर कितना है सर 2, तो आप यानी करेंगे 2 + 1, फिर इंटू कर देंगे, यहाँ पावर क्या है सर? आप बोलेंगे 1, तो फिर यहाँ 1 + 1 इंटू, सर यहाँ पावर कितना है सर 2, तो आप कर देंगे 2 + 1। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, वैल्यू कितनी होगी 90। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपसे कोई पूछे तो कितना है सर 90। अब यदि आपसे बेटा कोई पूछ दे कि इवन फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है, तो हम क्या बोले थे? इवन फैक्टर्स जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो 2 के पावर में जो लिखा हुआ है बस उसी को लिख दो 4, ऐड 1 नहीं करना है, और उसके बाद के पावर में ऐड 1 करो, 2 + 1, 1 + 1 और फिर 2 + 1, वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 आ गया 72। यानी सर आउट ऑफ 90 फैक्टर 72 फैक्टर कैसे थे? इवन फैक्टर्स से। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, यदि आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर? टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई सर 18 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स होंगे। लेकिन बेटा यदि आपसे कोई पूछ दे कि सर बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 12 हो, मल्टीपल ऑफ 12 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम बोलेंगे ठीक है देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखे n इक्वल टू क्या था अपना नंबर सर? n इक्वल टू था 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2, ये था नंबर। और इसमें से मेरे को 12 का मल्टीपल चाहिए, ऐसे फैक्टर्स चाहिए, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे सर? जब 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 12 को जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 2² इंटू 3 का पावर 1, यही तो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे, तो 2² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2² बचेगा, और यहाँ 3 का पावर 1 कॉमन निकालेंगे तो इसमें 3 का पावर 1 बचेगा, तो और बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। तो सर ये बाहर चला गया 12 वाले में, और ये भी चला गया, है ना? देखो तो ये बाहर चला गया, तो मेरे पास बचा क्या सर? मेरे पास बचा ये और ये। तो क्या क्या बचा? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। अब बेटा क्या कि सर कैसे फैक्टर्स निकालते थे? तो इसके पावर में क्या है 2 है, तो 2 + 1, इसके पावर में क्या है 1 है, तो इंटू 1 + 1, फिर पावर में क्या है 1, तो 1 + 1, फिर पावर में क्या है 2, तो 2 + 1।
वैल्यू कितनी आ गई सर 3 इंटू टू इंटू थ्री, वैल्यू आ गई सर 36। बात समझे। सो दिस 36 ऐसे फैक्टर हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 12 है। बात समझे। यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब यदि सर आपसे बोल दिया जाए कि n इज इक्वल टू 2 का पावर 5 है, इंटू 3 का पावर 3 है, इंटू 5 का पावर 2 है, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऐसे फैक्टर्स बताइए, नंबर्स ऑफ ऐसे फैक्टर्स बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसे हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कैसे बनाएंगे? बनाइए, यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। सर n इक्वल टू क्या था बेटा? 2 का पावर 5 था, इंटू 3 का पावर 3 था, इंटू 5 का पावर 2 था। करेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर? 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1, 5 को लिख सकते हैं सर। इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, है ना। यानी सर 2 का पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है सर, 3 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 5 स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जिससे जिससे मेरे को मिलेगा, जिससे जिससे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसको लिख लेना है। तो किससे किससे मिल रहा है? 2 के पावर 4 से, 3 के पावर 2 से, और 5 के पावर 2 से। परफेक्ट स्क्वायर किससे किससे मिलता है? जब पावर इवन होता है। पावर क्या होता है? इवन होता है, ये याद रखना। जब पावर इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो देखो ये पावर ऑड था तो हम इसको इवन में कन्वर्ट कर लिए, 4 और 1 के टर्म में लिख लिए। समझे कि नहीं बात? ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आ गया। करेक्ट है। और ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बस अब बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे अब पावर में कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर 2 + 1 कर देंगे। ये देखो 2 है तो 2 + 1 कर दिया। यहाँ पे भी 2 था तो 2 + 1 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 2 था तो इसमें भी क्या करना चाहिए? 2 + 1। तो 3 इंटू 3 वैल्यू कितनी आ गई सर? 27। तो 27 ऐसे फैक्टर्स होंगे इस नंबर के जो कि क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बात समझ में आई? ठीक है सर, बात समझ में आ गई पक्का? गलती हुई कि नहीं? यस सर, गलती हो गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्या ये परफेक्ट नहीं? तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, तो इसको सुधारेंगे कैसे? ये मिस्टेक कर गए आप यदि ऐसे। तो सर इधर देखो बनाते हैं सेम, ताकि आपको ध्यान में रहे। सर इसको तो आपने सही लिखा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ये तो परफेक्ट स्क्वायर था तो इसके पावर में कितना गया? 1 गया। और ये भी परफेक्ट स्क्वायर था तो इसके पावर में कितना गया? 1 गया। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पावर 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर पावर 2, ये भी परफेक्ट है, मतलब पावर इवन नंबर है। ठीक है सर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। तो सर इस परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर 2, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पावर 2 के फॉर्म में। इसके पावर में क्या है? 2, यानी 2 + 1 इंटू इसके पावर में क्या है? 1, यानी 1 + 1 इंटू इसके पावर में क्या है? 1, यानी 1 + 1। वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया सर? 12 हो गया। बात समझे? कितना हो गया सर? 12 हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बी कॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर वाला। ध्यान से वीडियो को पॉज करके बार बार समझने की कोशिश करिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास कलेक्शन ज़्यादा हो। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको सॉल्व करना है और कमेंट आंसर में लिखना है।
होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, ठीक है, कि सर एक नंबर है n जिसको हम लिख सकते हैं 12 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 2। अब आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऐसे फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12। और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है सर? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है सर? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ये दो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ n की वैल्यू है, n की वैल्यू है a का पावर 4 इंटू बी का पावर 3 इंटू सी का पावर 7, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको आंसर कहाँ लिखना है सर? कमेंट में लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपका होमवर्क नहीं है, अभी हम डिटेल करेंगे, ठीक है। यदि आपके पास एक नंबर हो, ठीक है, क्या हो? एक नंबर n इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हो 15 का पावर 12, फिर लिखा हो इंटू 2 इंटू 7 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 25, और आपसे पूछ रहा हो कि सर आप बताओ तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे? तो सर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप नंबर को लिख लेंगे, ठीक है, और सबको प्राइम के फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, सबको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे आप 15 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3 इंटू 5 का पावर 12, और ये तो पहले से प्राइम के फैक्टर में लिखा हुआ है 2 इंटू 7। 10 को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर यही तो है। यानी सर आप देखो 3 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 12, फिर यहाँ क्या हुआ 2 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 10, फिर यहाँ क्या हुआ 2 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25। तो ओवरऑल 2 का पावर कितना बना? देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ 25, तो क्या 2 का पावर 35 इंटू, सर यहाँ 3 का पावर 12 है बस, तो 3 का पावर 12 इंटू, सर 5 का पावर यहाँ 12 है और 5 का पावर 25, यानी 5 का पावर 37 हो गया, इंटू सर 7 का पावर 10, ठीक है, ये लिख लिए। आप अपने नंबर को क्या किए? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है, पावर के फॉर्म में लिख लिए। अब आपको चाहिए था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना है। अब आपको बस देखना है कि प्राइम जो नंबर आया है उसके पावर पे क्या क्या लिखा हुआ है, और इन सब को आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ 35 था प्लस 12 प्लस 37 प्लस 10, वैल्यू कितनी आ गई सर? 94 आ गया, सर 94 आ गया। सो द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए सर? 94 हो गया। बात समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए एक नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। बोल रहा है कि ए और a+1, ठीक है। ए का है 2 डिवाइज़र, ए के कितने डिवाइज़र हैं सर? 2 डिवाइज़र हैं। और a+1 के कितने डिवाइज़र हैं? तो बोल रहा है एग्जैक्टली 3 डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। a+1 के कितने डिवाइज़र्स हैं? एग्जैक्टली 3। तो आपसे पूछ रहा है a+2 के कितने नंबर ऑफ डिवाइज़र्स होंगे, आप बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर मेरे पास 2 नंबर है a और a+1, a के 2 डिवाइज़र हैं और a+1 के 3 डिवाइज़र हैं। तो हमसे पूछ रहा है a+2 के
कितने डिवाइज़र होंगे, यही तो हम बोलते हैं यार ए एक नेचुरल नंबर है, यस। तो हम बोलते हैं यदि ए के दो डिवाइज़र हैं, ए के दो डिवाइज़र हैं तो ए की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का दो डिवाइज़र है 1 और 2, और ए प्लस 1 की वैल्यू तब क्या आ जाएगी, ए प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3। सर 3 के कितने डिवाइज़र हो जाएंगे, 1 और 3, तो ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 3 डिवाइज़र और 2 ही आ रहा है। अब ए की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, ए की वैल्यू कंसीडर करते हैं 3, तो ए की वैल्यू कंसीडर करें 3 तो इसके दो डिवाइज़र 1 और 3 करेक्ट है, देखो दो डिवाइज़र, और ए प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो 4 के कितने डिवाइज़र, 1 2 एंड 4, यानी यस सर 3 डिवाइज़र, देखो 3 डिवाइज़र है, यस सर। तो देयरफॉर ये पास आउट हो गया, यानी ए प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू, 3 + 2 5 होगा। अब इस 5 के बताओ कितने डिवाइज़र, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 और 5 कितने डिवाइज़र आया, 2, कितने डिवाइज़र आया, 2 ही डिवाइज़र आंसर आया, बात समझे, 2 डिवाइज़र। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोल रहा है कि सम ऑफ ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिख, सम ऑफ 11 consecutive पॉजिटिव इंटीजर की आपको वैल्यू बतानी है इज इक्वल टू क्या होगा, इफ़ सम ऑफ 11 नहीं क्वेश्चन ना ऐसा है, सम ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू लेस देन इज लेस देन 400, ठीक है। हाँ, सम ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू लेस देन 400 है, तो आपको बताने हैं find out how many such numbers, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर एग्जिस्ट, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसी को क्वेश्चन कैसे लिखा है, सम, ये इसको बोलते हैं समेशन, इस साइन को बोलते हैं समेशन, ठीक है। समेशन का मतलब सम, तो ऐसे लिखा सम ऑफ, ठीक है, लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1 to 11, मतलब इसको पढ़ते कैसे, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to 11, तो ये इसको लिखे कैसे सर, लिखना है आई की वैल्यू रखो 1, फिर सम लगा हुआ है तो सम दो, फिर आई की वैल्यू 2, फिर सम लगा हुआ है सम दो, आई की वैल्यू 3, फिर सम लगा है सम दो, फिर आई की वैल्यू 4, फिर सम लगा है सम दो, वैल्यू 5, ऐसे लिखते जाएंगे कब तक, ये मैक्सिमम आई की वैल्यू 11 होगी, तो यानी सर 10 भी होगा, फिर इसके बाद आएगा 11, ये सब और ये सब कैसे नंबर है, ये सब है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। बोल रहा है इसका जब सम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लेस देन 400, ठीक है। तो कितने ऐसे पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो सिंपल है, पहला नंबर 1 ले लेते हैं, तो यानी दूसरा 2 होगा, फिर ऐसे ही करते हुए 10 और 11 आएगा, करेक्ट, 11 नंबर होगा। इसका सम कितना होता है बेटा, ऐड करो, 1 to 9 तक का सम 45 + 10 55 + 11 66 आ गया।
यानी ये ठीक है, पास आउट हो गया। 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही ऐड करते जाओगे तो ये हो गया 11 और इसके बाद आएगा 12। अब ये देखो 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 66। इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो समझो, 1 ऐड कर देते हैं इस वाले में, 1 ऐड भी कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर ये 12 तक का सम हो गया और उसमें से -1 कर दो, करेक्ट। ठीक है सर, 1 से 12 तक का सम क्या हो जाएगा सर, 1 से 12 तक का सम, इसमें केवल 12 ऐड कर दो और -1 को, तो वैल्यू आ गया 77, करेक्ट है। यस सर, ऐसे करके ही आप यहाँ से हम कर देते हैं होमवर्क, है ना, कि आप फाइंड आउट करिए कि कितने ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं का ऐसा पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सम हमेशा लेस देन 400 होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में बताएंगे, यदि आपसे नहीं बनेगा तो, यदि बन जाएगा तो कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, बी अपडेटेड।